हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का तेको कैफेफ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। जिमिन ताह्युन को कॉल करता है और कहने लगता है आज हमारा कॉलेज का रियूनियन है, तुम्हें याद है ना, तुम्हें आना है। ताह्युन कहता है नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता, तुम लोग एंजॉय करना। जिमिन कहने लगता है तुम्हें आना ही होगा। ताह्युन कहने लगता है नहीं, मैं नहीं आ सकता। जिमिन कहने लगता है जोंगकुक भी आ रहा है। ये सुनकर ताह्युन पूरा चुप हो जाता है और थोड़ी देर बाद कहने लगता है क्या सचमुच जोंगकुक आ रहा है। जिमिन कहने लगता है हाँ, मैं झूठ क्यों कहूँगा। हाँ, मैंने जोंगकुक से बात की थी, उसने कहा कि वो आएगा और वो टिकट भी करवा चुका है। इसका मतलब है कि वो यूएस से ज़रूर आ रहा है। ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ, मुझे तुम एड्रेस और टाइमिंग सेंड कर देना। जिमिन कहता है ये हुई ना बात, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, हम सारे दोस्त मिलकर बहुत अच्छे से पार्टी करने वाले हैं और तुम्हें देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हम कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन कब से हम लोग मिले ही नहीं है। ठीक है, बाकी बातें हम मिलकर करेंगे, तुम अपना प्लान मत चेंज कर देना, ठीक है ना, तुम ज़रूर आना। और ये कहकर जिमिन कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। 2 दिन बाद ही रियूनियन की पार्टी होती है और सारे ही दोस्त मिल रहे होते हैं। वहीं पर ताह्युन पहुँचता है। जिमिन ताह्युन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है अरे वाह, वो देखो ताह्युन भी आ गया। सारे ही दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि 7 साल बीत चुके होते हैं और इन 7 सालों में जितनी भी बार रियूनियन पार्टी हुई होती है, ताह्युन किसी पार्टी में नहीं आया होता क्योंकि किसी पार्टी में भी जोंगकुक नहीं आ रहा होता है, इसीलिए ताह्युन भी नहीं आ रहा होता है। लेकिन इस बार जब ताह्युन को पता चलता है कि जोंगकुक भी आ रहा है तो ताह्युन अपना मन बना लेता है और आ जाता है और ये उसके सारे दोस्त ताह्युन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिमिन ताह्युन का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, इसीलिए ताह्युन को देखकर जिमिन सबसे ज़्यादा खुश होता है और सभी बात करने लग जाते हैं। ताह्युन बार बार अपना घड़ी देख रहा होता है और जोंगकुक का इंतज़ार कर रहा होता है। वो जिमिन को 4 बार पहले ही पूछ चुका होता है कि जोंगकुक अभी तक क्यों नहीं आया। जिमिन कह रहा होता है शायद जोंगकुक का प्लेन लैंड नहीं किया होगा, तुम थोड़ी देर वेट करो, वो आ ही रहा होगा। इतने में ही ताह्युन का फ़ोन बजता है और ताह्युन एक्सक्यूज़ मी, मेरा कुछ कॉल आ रहा है कहकर वहाँ से उठकर चला जाता है। जैसे ही ताह्युन वहाँ से उठकर जाता है तब वहाँ पर जोंगकुक आ जाता है। जिमिन उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और सारे ही फ्रेंड्स मिलकर बहुत ज़्यादा बातें करने लगते हैं। बातें बातों में ही जोंगकुक पूछने लगता है क्या ताह्युन नहीं आया है। जिमिन कहने लगता है नहीं नहीं, ताह्युन तो कब से यहाँ पर है, उसे कुछ कॉल आ गया था इसीलिए वो बात कर रहा है। जोंगकुक कहने लगता है वो कहाँ पर है, किस तरफ गया है वो। जिमिन कहने लगता है वो उस तरफ गया है, तुम जाकर उससे मिल सकते हो। ये सुनते ही जोंगकुक खुद को रोक नहीं पाता और वो कहता है हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ। और फिर जोंगकुक वहाँ से उठकर ताह्युन की ओर जाने लगता है। जैसे ही ताह्युन अपना कॉल पे बात खत्म कर कर घूमता ही है तो उसे जोंगकुक नजर आ जाता है। ताह्युन इतने सालों बाद जोंगकुक को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और उसकी हार्ट बीट फास्ट होने लगती है। वो जोंगकुक को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और एक पल के लिए भी 7 सालों में जोंगकुक को नहीं भुला होता। उसे 7 साल बाद अपने सामने पाकर ताह्युन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और सरप्राइज भी हो जाता है। जोंगकुक भी ताह्युन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके भी आंखों में बहुत ज़्यादा प्यार होता है और उसे भी ऐसा लग रहा होता है जैसे वो वही हाई स्कूल वाले ताह्युन को देख रहा हो। ताह्युन कुछ भी नहीं कह पाता, सिर्फ जोंगकुक को देख ही रहा होता है। जोंगकुक उसके पास जाता है और ताह्युन के शोल्डर पर हाथ रख के कहने लगता है ताह्युन। इतने में ही ताह्युन बेहोश हो जाता है। जोंगकुक तुरंत सारे फ्रेंड्स को बुलाता है और सारे फ्रेंड्स कहने लगते हैं जोंगकुक तुमने क्या किया। हाँ, और इसके बाद ही जिमिन थोड़ा सा पानी लाता है और ताह्युन के फेस पर स्प्रिंकल करने लगता है। ताह्युन उठ जाता है और कहने लगता है कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। और फिर जाकर सारे दोस्त बैठकर बातें करने लगते हैं और खाना खाने लगते हैं। मजाक मस्ती चल ही रही होती है लेकिन ताह्युन और जोंगकुक एक दूसरे से नज़र फेर ही नहीं पाते। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और जिमिन भी उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि सारे दोस्तों को पता ही होता है कि वो दोनों एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते थे और कैसे वो दोनों अलग हो गए थे और तब से नहीं मिले हैं, इसीलिए कोई भी उन्हें कुछ डिस्टर्ब नहीं करता। वो दोनों एक दूसरे में खो गए होते हैं और एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। ताह्युन और जोंगकुक के माइंड में उनके हाई स्कूल के प्यार की यादें घूम रही होती है। ताह्युन सोच रहा होता है कि कैसे वो जोंगकुक को फॉलो किया करता था और जोंगकुक भी उसे शर्माते शर्माते पीछे देखा करता था। कैसे जोंगकुक उसके होमवर्क कर लिया करता था और आकर कॉपी कुछ बिना कहे उसके डेस्क
पर छोड़ दिया करता था। कैसे ताह्युन जोंगकुक को बिना बताए उन लड़कों को मारा करता था जो लोग जोंगकुक को तंग किया करते थे, और कैसे जोंगकुक का हर गाना ताह्युन को अभी तक याद है। जब भी जोंगकुक गाना गाया करता था स्टेज पर तो ताह्युन ही उसका सबसे बड़ा चीयर लीडर हुआ करता था, और वो उसे बहुत ज़्यादा चीयर किया करता था और उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया करता था। इसके बाद ही जोंगकुक को सारे ही फ्रेंड्स कहने लगते हैं, जोंगकुक कहाँ खो गए हो तुम, और ताह्युन और जोंगकुक रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। जोंगकुक कहता है कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ सोच रहा था। सारे दोस्त जोंगकुक को कहने लगते हैं प्लीज़ तुम कुछ तो गाकर सुना दो, बहुत सालों बाद मिले हैं। जोंगकुक कहने लगता है मैंने गाना छोड़ दिया है, मैं अब और गाना नहीं गाता। इसके बाद ही जिमिन कहने लगता है जोंगकुक क्या कर रहे हो, हम लोग इतने सालों बाद मिले हैं और तुम हमारे लिए एक गाना भी नहीं गा सकते। जोंगकुक कहने लगता है ठीक है बताओ क्या गाना है। जिमिन कहने लगता है क्या तुम स्टिल विथ यू गा सकते हो। जोंगकुक अपना सर हिलाता है और स्टेज पर चला जाता है। सारे दोस्त को लगता है कि वो स्टिल विथ यू गाने वाला है, लेकिन वो स्टिल विथ यू नहीं गाता, वो 7 गाना गाता है और नीचे उतर आता है। सारे दोस्त क्लैप कर रहे होते हैं और जोंगकुक को चीयर कर रहे होते हैं, लेकिन ताह्युन उदास होता है क्योंकि ताह्युन चाहता था कि जोंगकुक स्टिल विथ यू ही गाए, क्योंकि हमेशा से ही जोंगकुक स्टिल विथ यू ताह्युन के लिए ही गाया करता था। जिमिन ताह्युन की ओर देखता है और कहने लगता है सॉरी ब्रो, मैंने तो ट्राई किया जोंगकुक को कहने के लिए वो तुम्हारे लिए स्टिल विथ यू गाए, लेकिन उसने ही गाना चेंज कर दिया। इसके बाद ही ताह्युन जिमिन की ओर देखता है और कहने लगता है इट्स ओके, कोई बात नहीं। और फिर सारे फ्रेंड्स थोड़ा सा खाना पीना करते हैं, ड्रिंक्स करते हैं और फिर पार्टी ओवर हो जाती है और सब कोई अपने अपने घर लौट जाते हैं। जोंगकुक यूएस से आया था, इसीलिए वो होटल पर स्टे कर रहा था। ताह्युन उसे होटल पर छोड़ने जाता है और जाते जाते रास्ते पर जोंगकुक कहने लगता है तुम मुझसे एक बार भी 7 सालों में मिलने क्यों नहीं आए। ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है क्या मैं मिलने नहीं आया। जोंगकुक कहने लगता है हाँ, क्यों तुम मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए, एक बार भी तुमने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। इसके बाद ही ताह्युन गाड़ी रोक देता है और कहने लगता है मैं मिलने आया था तुम्हें, जब तुम सियोल के यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तब मैं तुम्हें मिलने आया था, और यूनिवर्सिटी के बाहर ही खड़े रहकर मैंने किसी को कहा था तुम्हें कह देने के लिए, लेकिन तुम अपने डिपार्टमेंट से बाहर ही नहीं आए और उस लड़के को भेज दिया ये कहकर कि वो मुझे मना कर दे और तुम मुझे नहीं मिलने वाले, इसीलिए मैं वहाँ से लौट गया था। पता है मैं कितनी दूर ड्राइव करके तुम्हारे लिए आया था। ये सुनने के बाद जोंगकुक कहने लगता है क्या तुम थे वहाँ पर। और फिर जोंगकुक गाड़ी से उतरता है और होटल के अंदर दौड़कर चला जाता है। ताह्युन को कुछ समझ में नहीं आता और वो भी गाड़ी से उतरता है और होटल के अंदर जाने लगता है। ताह्युन रिसेप्शनिस्ट से जोंगकुक का रूम नंबर पूछता है और दौड़कर रूम में जाने लगता है। जैसे ही ताह्युन रूम में पहुंचता है वो देखता है कि जोंगकुक ने अपना शू इधर उधर फेंक रखा है, और फिर जब वो थोड़ा अंदर जाता है जोंगकुक अंदर बैठकर रो रहा होता है और रोते हुए कहने लगता है ताह्युन वॉशरूम के अंदर मत आना। और ताह्युन कहने लगता है नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, लेकिन तुम रोना बंद करो प्लीज़, तुम रोना बंद करो। और इसके बाद ही जोंगकुक और भी ज़्यादा रोने लगता है उसको रोता हुआ देखकर, और ताह्युन संभाल नहीं पाता खुद को और वॉशरूम के अंदर चला जाता है। जोंगकुक खुद के ही सर को मार मार कर रो रहा होता है और कह रहा होता है सॉरी ताह्युन सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम वहाँ पर आए थे, मैंने सच्ची में तुम्हें नहीं देखा था, अगर मैं देखा होता तो कभी मैं तुमसे मिलने के लिए मना नहीं करता। क्या तुम जानते नहीं हो मुझे, और क्या ऐसा हो सकता है कि मैं मेरे ताह्युन को देखूं और नीचे ना आऊं। मैंने नहीं देखा था तुम्हें उस दिन जिस लड़के को तुमने मैसेंजर बनाकर मेरे पास भेजा था उसने ये तो कहा कि कोई मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन जब उसने विंडो की ओर इशारा किया और मैंने विंडो की तरफ देखा तो मैंने देखा कि वो लड़का खड़ा है जो मुझे कॉलेज में तंग किया करता था और मुझे हमेशा ही घर तक फॉलो किया करता था। मुझे लगा वही लड़का होगा जो इसे मैसेंजर बनाकर भेजा हुआ है, इसीलिए मैं नीचे नहीं आया, उल्टा उस मैसेंजर को ही मैंने बहुत ज़्यादा डांट दिया। अगर मुझे पता होता तो मैं भागकर तुम्हारे पास आ जाता। और ये कह कहकर जोंगकुक बहुत जोर जोर से रो रहा होता है। ताह्युन उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहने लगता है सारी गलती मेरी ही है, मैंने कैसे सोच लिया कि मेरा जोंगकुक मुझे मिलना नहीं चाहेगा, मैं क्यों वहाँ से चला गया, मैं क्यों नहीं रुका तुम्हारे डिपार्टमेंट से बाहर आने तक, क्यों मैं वहाँ से चला आया। इतना कहकर ताह्युन भी रोने लगता है। ताह्युन को रोते हुए देखकर जोंगकुक उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहने लगता है नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती उस मैसेंजर की है। अगर उसको तुम्हारा नाम पता होता और
और उसको तुम्हारा नाम याद होता तो शायद ये सब नहीं होता, शायद हम लोग अभी साथ होते, शायद हमारा साथ कभी लिखा ही नहीं था। और ये सब कहकर वो दोनों थोड़ा सा रोते हैं और फिर वॉशरूम के बाहर आते हैं और बेड के पास नीचे बैठ जाते हैं और बैठकर बातें कर रहे होते हैं। इतने में ही ताहिन ने कॉफ़ी मंगाई होती है जो वहाँ पर लेकर एक बॉय आ जाता है। ताहिन कॉफ़ी ले आता है और दोनों मिलकर कॉफ़ी पीने लगते हैं। कॉफ़ी पीते हुए ताहिन कहने लगता है, ऐसा कोई भी वक्त नहीं था जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया हो। जोंको कहता है, तो फिर तुम आए क्यों नहीं मुझसे मिलने बार बार, तुमने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, और तुम हाई स्कूल के बाद ऐसे ही गायब कैसे हो गए। ताहिन कहने लगता है, हमारे घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी और तभी मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया, हमें देगू जाना पड़ा और देगू से मैं कभी लौट ही नहीं पाया। मेरी लाइफ और मेरे फैमिली में इतना ज़्यादा टेंशन चल रहा था कि मैं तुम्हें कांटेक्ट ही नहीं कर पाया, और जब तक मैं तुम्हें कांटेक्ट करता तुम यहाँ से चले गए थे, तुम यूएस चले गए थे, और इससे पहले भी जब मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की तो हमारे मैसेंजर की वजह से हम लोग मिल नहीं पाए। ये सब सुनकर जोंको को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और जोंको कहने लगता है, मेरी भी हालत कुछ ठीक नहीं थी, मैं भी खुश रहने का नाटक करने लगा था। घर में सब कोई ऐसे सोचने लगे थे जैसे मैं पढ़ता नहीं था, लेकिन असली वजह तो ये थी कि मुझे पढ़ने का मन ही नहीं करता था, मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा था। जो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट को तुमने देखा था वो मैं नहीं था, मैं चेंज हो गया था। कॉलेज में आकर मैं जैसे तैसे पास हो पाया और मेरे ग्रेड्स भी बहुत ज़्यादा कम थे, और मेरे पापा ने इसीलिए तय किया कि मुझे शायद शादी कर लेनी चाहिए। इतने में ही मेरे बड़े भाई ने भागकर शादी कर ली और मेरे पापा को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मेरे पापा ने सोचा शायद मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ, और मेरे पापा इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए थे कि उन्होंने मेरी शादी फिक्स कर दी। मैं उन्हें कुछ बता भी नहीं पाया, क्योंकि मैं बताता तो भी क्या बताता कि मैं एक हाई स्कूल क्लासमेट से प्यार करता था जो अब कहाँ है वो भी मुझे नहीं पता, ये तो मैं नहीं बता सकता था। इसीलिए मैंने हाँ कर दिया और मेरे पापा ने मेरे मैरिज फिक्स कर दिया। मेरे मैरिज के दिन भी मुझे ऐसा ही फील हो रहा था जैसे तुम आसपास हो, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ड्रामा में होता है वैसे ही कुछ होने वाला होगा, और वाउस पढ़ने से पहले ही तुम वहाँ पर आ जाओगे और मुझे अपने साथ लेकर चले जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। छोड़ो, जाने दो, बीती बातों को क्या याद करना। इसके बाद ही ताहिन कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता? मुझे तुम्हारी सारी बात पता है, वो सारी बात जो तुम्हारे पापा या मम्मी को भी शायद नहीं पता होगा। जोंको कहने लगता है, क्या बात पता है तुम्हें, मैं भी तो थोड़ा सा सुनो। इसके बाद ही ताहिन कहने लगता है, मुझे पता है, स्कूल से जाने के बाद तुमने गाना छोड़ दिया, तुम्हें गाने का और मन नहीं करता था, तुम अपने स्टडीज़ पर फोकस नहीं कर पाते थे। तुम्हारा 12th में 62% मार्क था और ग्रेजुएशन में 78। उसके पिछले ही साल तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़ोर से डेंगू हो गया था और उसके बाद ही तुम्हें टाइफाइड भी हुआ था। तुम बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे जब तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी थी। तुमने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था। ये शायद तुम्हारे पापा को पता ना हो, लेकिन मुझे पता था। और जिस दिन तुम्हारा ग्रेजुएशन डे था तुमने एक ब्लैक कलर का टक्सीडो पहना था और उस टक्सीडो में तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहे थे, बहुत ज़्यादा ब्रेथ टेकिंग दिख रहे थे। और फिर से मैंने उस टक्सीडो में तुम्हें देखा था तुम्हारे मैरिज के दिन। इतना सुनते ही जोंको बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और ताहिन को बहुत ज़्यादा शौक नज़रों से देखने लगता है। ताहिन कहने लगता है, हाँ, जैसे कि तुमने फील किया था, मैं आया था तुम्हारे शादी के दिन, मैं वहीं पर एक कोने में खड़ा रहकर तुम्हें देख रहा था। तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहे थे। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे पास जाऊं और तुम्हें सारी बातें बता दूं, पर फिर मैंने सोचा तुम तो मुझसे ग्रेजुएशन के टाइम पर बात भी नहीं करना चाहते थे, तुम क्यों मुझसे मिलना चाहोगे? और फिर मैं खुद को तुम्हारे वाउस तक रोक ही नहीं पाया और वहाँ से चला आया। ये सुनते ही जोंको बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहने लगता है, क्यों तुम मेरे पास नहीं आए? क्यों तुमने मुझे ऐसे ही अकेला छोड़ दिया? बोलो, क्यों किया ऐसा तुमने? ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, मुझ में शायद उतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं तुम्हारे सामने जा सकूं। और जोंको कहने लगता है, तो फिर तुम्हें क्या लगता है मैंने शादी कर लिया, यही सोचते हो तुम? और ताहिन कहने लगता है, हाँ, क्या तुमने शादी नहीं की? मैंने तो सुना था कि तुम्हारी शादी हो गई है और शादी करके तुम यूएस चले गए हो, क्या ये सब झूठ है?
ताहिन की ये बात सुनकर जोंगकुक कहने लगता है तो फिर तुमने मेरे बारे में शायद अच्छे से पता नहीं किया है, क्योंकि मैंने शादी नहीं की थी। मैंने उसी दिन शादी तोड़ दी थी। वाउस लेने से पहले ही मैं शादी तोड़कर वहाँ से भाग गया था, और शायद तुम और थोड़ी देर अगर वहाँ पर रुक जाते तो तुम्हें वो सब पता चल जाता। ये सब सुनकर ताहिन को खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और ताहिन जोंगकुक के फेस को पाम कर कहने लगता है, आई एम सॉरी जोंगकुक, मुझे तुम्हें छोड़कर वहाँ से नहीं जाना चाहिए था। मुझे तुम्हें फेस करना चाहिए था। अगर उस दिन मैं थोड़ा सा हिम्मत दिखा देता तो शायद आज हम दोनों एक हो गए होते और शायद इतने सारा डिफरेंसेस नहीं हुआ होता। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये सुनते ही जोंगकुक बहुत ज़्यादा रोने लगता है और ताहिन के पास जाकर ताहिन को बहुत टाइटली हग करने लगता है। ताहिन भी जोंगकुक को बहुत ज़्यादा ज़ोर से हग करता है और कहने लगता है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। और उसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है, आई एम सॉरी टू। मैंने भी तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। मैं चाहता तो किसी भी दोस्त से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और फिर दोनों ही एक दूसरे को हक कर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। फिर ताहिन कहने लगता है, क्या मैं तुम्हें कहीं पर लेकर जा सकता हूँ? जोंगकुक कहने लगता है, हाँ ज़रूर, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाने के लिए रेडी हूँ। फिर ताहिन जोंगकुक को अपने घर लेकर जाता है और जैसे ही ताहिन जोंगकुक को अपने घर लेकर जाता है, जोंगकुक देखता है कि हर जगह पर उसने जोंगकुक के ही फोटोज़ लगाए रखे हैं। जोंगकुक ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और पूछने लगता है, तुम्हें ये सब फ़ोटोज़ कहाँ से मिले? ये तो मेरे पास भी नहीं है। ताहिन कहने लगता है, मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद ही ताहिन जोंगकुक को वो पोएट्री पढ़कर सुनाता है जो ताहिन ने जोंगकुक के लिए ही लिखा होता है। उस पोएट्री में ऐसा कुछ होता है कि जैसे बारिश के दिनों में मैं सिर्फ तुम्हें ही याद करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हें ही याद करता रहता हूँ और ऐसे ही मेरा जीवन बीतता रहता है। ये सब सुनकर जोंगकुक को बहुत ज़्यादा ताहिन पर प्यार आने लगता है। इससे पहले कि जोंगकुक ताहिन को कुछ कह पाता, लाइट चली जाती है। ताहिन जोंगकुक से कहता है, तुम हिलना मत, मैं कुछ लेकर आता हूँ। ये कहकर ताहिन दूसरे कमरे में लैंप लेने जाता है। इतने में ही जोंगकुक स्टिल विथ यू गाना शुरू कर देता है। ताहिन स्टिल विथ यू सुनकर इतना ज़्यादा हड़बड़ा जाता है कि वो सब कुछ फेंकने लगता है और जल्दी से लैंप ढूंढने लगता है। जैसे ही उसे लैंप और टॉर्च मिल जाता है, वो उस सबको जलाता है और लेकर जल्दी से जोंगकुक के पास लौट आता है और जोंगकुक को देखता रहता है। जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा इमोशंस के साथ स्टिल विथ यू गा रहा होता है। वो सब देखकर ताहिन को उसे बहुत ज़्यादा प्यार आता है और जोंगकुक के पास ताहिन बैठ जाता है। इतने में ही लाइट आ जाता है। ताहिन जोंगकुक को बहुत ज़्यादा प्यार से देख रहा होता है और जोंगकुक भी ताहिन को बहुत ज़्यादा प्यार से देख रहा होता है। थोड़ी ही देर बाद ताहिन हिम्मत कर जोंगकुक को किस कर देता है और जोंगकुक भी ताहिन को किस कर देता है। दोनों थोड़ी देर तक एक पैशनेट किस शेयर करते हैं। उसके बाद ही ताहिन पूछने लगता है, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? जोंगकुक कहता है, नहीं, मुझे भूख नहीं लगी। ताहिन कहता है, मुझे लगी है, क्या मैं कुछ ऑर्डर करूँ? जोंगकुक कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप किचन में चला जाता है। किचन में उसे जो भी दिखता है उससे जोंगकुक एक बहुत अच्छा सा डिश बना लाता है, जिसे दोनों जोंगकुक और ताहिन मिलकर खाने लगते हैं। जोंगकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें अच्छा लगा? ताहिन कहता है, हाँ, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मेरे माँ का हाथ का बना हुआ ही खाना खा रहा हूँ। मुझे बहुत दिनों बाद इतना टेस्टी कुछ खाने को मिला है। थोड़ी ही देर बाद ताहिन जोंगकुक की ओर देखकर कहता है, क्या तुम खुश हो? जोंगकुक बहुत ज़्यादा गहरा सांस लेता है और फिर कहने लगता है, हाँ, बहुत सालों बाद। इसके बाद ही ताहिन कहने लगता है, अरे मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब क्या तुम अपने लाइफ पर खुश हो? जोंगकुक कहने लगता है, जिस दिन से मैंने अपना मैरिज तोड़ा है, मेरे फैमिली मुझसे बात नहीं कर रही है, पर यूएस में मेरा काम ठीक चल रहा है और मैं कभी कभार तुम्हारी याद में जाकर पी लिया करता हूँ और यही मेरे लिए काफ़ी है। और ये सुनने के बाद ताहिन को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन वो जताता नहीं है। देखते ही देखते टाइम हो जाता है और जोंगकुक के फ़्लाइट का टाइम हो जाता है। ताहिन कहने लगता है, तुम्हारी फ़्लाइट का टाइम हो चुका है, हमें चलना चाहिए वरना तुम लेट हो जाओगे। ताहिन उसे देखता है और कहने लगता है, काश मैं यहाँ पर रुक सकता। जैसे ही वो दोनों एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो जोंगकुक ताहिन को बहुत ज़्यादा प्यार भरी नज़रों से देख रहा होता है। ताहिन को भी मन नहीं करता जोंगकुक को वो छोड़ दे, लेकिन जोंगकुक को जाना होता है, इसीलिए दोनों हक करते हैं। और फिर जोंगकुक कहता है, काश तुम मेरे साथ यूएस आ पाते। ताहिन उसके आंखों में देखता है और कहने लगता है, अगर मैं तुम्हारे साथ यूएस चल पाता तो क्या तुम हमेशा के लिए मुझे अपना लेते? जोंगकुक कहने लगता है, हाँ, मैं कभी भी तुम्हें खुद से अलग नहीं होने देता। ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, तो फिर चलो,
मैं तुम्हारे साथ एक नई लाइफ शुरू करने के लिए रेडी हूँ। जंगकुक थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और कंफ्यूजिंग नज़रों के साथ ताहिन को देखने लगता है। ताहिन कहने लगता है, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट के बाहर से ही छोड़कर नहीं जा पाऊंगा और इसीलिए मैंने भी यूएस के टिकट्स करवा लिए थे अपने लिए। तो अगर तुम हाँ कहते हो तो मैं तुम्हारे साथ यूएस भी जा सकता हूँ। ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ताहिन को बहुत ज़्यादा टाइटली हक करने लगता है। ताहिन कहने लगता है, तुम श्योर हो ना, तुम मुझे छोड़ोगे नहीं और हमेशा मेरे साथ रहोगे? जंगकुक कहने लगता है, अगर किसी दिन ऐसा हुआ कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो समझ जाना कि उस दिन मेरा आखिरी दिन होगा। ये सुनते ही ताहिन को उस पर इतना ज़्यादा प्यार आता है कि वो जंगकुक के फोरहेड पर किस करते हुए कहने लगता है, आई लव यू जंगकुक। जंगकुक भी कहने लगता है, आई लव यू द मोस्ट। चलो चलते हैं, मिलकर एक नई लाइफ शुरू करते हैं। और फिर दोनों हंसते हंसते चले जाते हैं। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट पर बताना मत भूलिएगा। और इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर। मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।